अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोज़। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वर्ड प्रोज़ आया कहाँ से है। द वर्ड प्रोज़ केम फ्रॉम द वर्ड प्रोज़ फर्स्ट अपीयर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन 14th सेंचुरी। जो वर्ड प्रोज़ है ना उसको सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर में 14th सेंचुरी में देखा गया। उसके बाद ये है कि ये वर्ड ओल्ड फ्रेंच प्रोज से निकला है, जो कि बाद में उसको लैटिन वर्ड प्रोजा ओरेशियो उसमें एक्सप्रेस किया गया, जिसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि किसी भी बात को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो ये है कि एनी राइटिंग दैट फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। वो राइटिंग जो कि ना स्पीच और लैंग्वेज के कन्वेंशंस को फॉलो करती है, मतलब सिंपल वे में। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल ये है, मतलब न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्टोरीज़, फेरी टेल्स, ये चीज़ें, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, ये जो है इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ की होती है, इसीलिए इसको एक प्रोज़ के नाम पे भी जाना जाता है, मतलब इसको प्रोज़ की एग्जांपल्स कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो ये है कि प्रोज़ इज़ आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी राइटिंग मेड अप ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स विदाउट एनी मेट्रिकल और राइमिंग स्ट्रक्चर। प्रोज जो है ना एक ऑर्डिनरी मतलब सिंपल राइटिंग है, मतलब सिंपल वे में कोई भी रिटन चीज़। मेड अप ऑफ सेंटेंसेस जो कि सेंटेंसेस से एंड पैराग्राफ जो कि सेंटेंसेस और पैराग्राफ से बनी हुई होती है। वो सिंपल राइटिंग जो कि सेंटेंसेस और पैराग्राफ से बनी होती है विदाउट एनी मेट्रिकल और राइमिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी मेट्रिकल और राइमिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें मैं नेक्स्ट आपको राइमिंग और मेट्रिकल स्ट्रक्चर ये भी बताती हूँ कि ये क्या है। उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड डेफिनेशन देखें, इन राइटिंग प्रोज इज़ अ स्टाइल यूज्ड दैट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रक्चर ऑफ राइमिंग और मीटर। वो राइटिंग मतलब कि जो कि राइमिंग और मीटर के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। राइमिंग और मीटर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पोइट्री में यूज़ होते हैं, प्रोज में नहीं। उसके बाद अगर हम प्रोज की फोर्थ डेफिनेशन देखें, प्रोज इज़ ऑर्डिनरी लैंग्वेज दैट फॉलोज रेगुलर ग्रामेटिकल कन्वेंशन एंड डज नॉट कंटेन अ फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर। प्रोज जो है एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जो कि रेगुलर ग्रामेटिकल कन्वेंशंस को यूज़ करती है, मतलब इसमें सिंपल जो है ग्रामर यूज़ होते हैं, जबकि इसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर वो यूज़ नहीं होते। उसके बाद अगर हम इसके कोर जो है मतलब वो देखें, प्रोज की डेफिनेशन देखें, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म, मतलब कोई भी रिटन या स्पोकन लैंग्वेज जो कि अपनी सिंपल फॉर्म में होती है विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये मैंने आपको इसके लिए इतनी डेफिनेशंस बता दें कि जो आपको जो भी इसमें से इजी लगे आप वो कर लें। इसके अलावा इसमें आया है मेट्रिकल स्ट्रक्चर के, मतलब विदाउट एनी मेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है? मेट्रिकल स्ट्रक्चर वो है रिलेटिंग टू द मीटर, जो कि मीटर से रिलेट करता है। मीटर वो मतलब जिसमें जैसे पोइट्री में मीटर होता है, रिदम होता है, जैसे ये चीज़ें जो हैं मेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी मीटर और रिदम वगैरह होते हैं उसको कहते हैं मेट्रिकल स्ट्रक्चर। और ये चीज़ें सिर्फ पोइट्री में यूज़ होती है, प्रोज में नहीं। प्रोज में सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्रोज के फादर कौन हैं, तो विलियम टाइंडाल इसके फादर हैं। और अगर इसी के ऑपोजिट देखें तो प्रोज की मदर भी हैं, मतलब मदर ऑफ प्रोज, तो इसकी मदर हैं जूलियन। उसके बाद अगर हम देखें कि प्रोज के सिनोनिम्स क्या हैं, तो इसमें कंपोजिशन, ऐसे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरी, स्पीच, टेक्स्ट राइटिंग, ये चीज़ें जो हैं ये प्रोज के सिनोनिम्स हैं, मतलब ये प्रोज के साथ रिलेट करते हैं, मतलब उससे उससे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आया है फ़िक्शन और नॉन फिक्शन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी फ़िक्शन और नॉन फिक्शन क्या है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये कवर हुआ प्रोज। इसमें मैंने इसकी सिंपल डेफिनेशन बताई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको बताया है कि जो प्रोज वर्ड है वो कहाँ से आया है। उसके बाद मैंने ये उसके डेफिनेशन जो हैं मैंने वो एक्सप्लेन कर दी, उसके एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर का जिक्र हुआ, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने उसका सिनोनिम्स बता दिए हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हुआ है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।